नमस्ते दोस्तों, CL वर्मा सर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का फर्स्ट टर्म का रियल नंबर डिस्कस करने वाले हैं। और रियल नंबर में सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें सारे क्वेश्चन MCQ होंगे। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम समझने के लिए आपको ये चाहिए कि आप इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं हमारे नंबर रियल, एक होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए, इमेजिनरी नंबर आपको हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, जिनमें आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + iv, राइट। तो ये आपको तो 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, बट आपका 10th में ये रियल नंबर है। रियल नंबर में सबसे पहला है आपका नेचुरल नंबर आता है। जितने नंबर आप पढ़ते हैं सब ये रियल के हैं अभी तक। तो रियल नंबर में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद आते हैं होल नंबर। जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें और बाकी सारे नंबर जो आज तक हम लोग पढ़े हैं वो सारे के सारे होल नंबर पढ़ते हैं। 5, 6, 7, 8, 9। अब आता है कि इंटीजर क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा नंबर लाइन पे ध्यान देना होगा। नंबर लाइन 0 मिडिल में रहता है और यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 4 और ये चलता रहता है। जो ये आपकी लेफ़्ट साइड होती है, यहाँ पे माइनस के नंबर रहते हैं, -3, -4 और ये भी इधर चलता रहेगा। तो ये साइड है हमारी राइट साइड। यहाँ पे ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इस साइड से 0 के इस साइड में आपके जो है वो निगेटिव इंटीजर है। ये कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर। ओके, तो ये निगेटिव इंटीजर हो गए। 0 क्या है? 0 एक होल नंबर है। 0 को हम लोग कहते हैं होल नंबर। 0 इज़ ए होल नंबर और रियल नंबर। 0 इज़ ए होल नंबर एंड रियल नंबर। तो 0 इंटीजर नहीं होता, 0 होल नंबर होता है या फिर रियल नंबर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। इन्हीं होल नंबर में प्राइम नंबर भी होते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये देख लीजिए आप। प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर इट कैन डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ये जो है खुद से डिविजिबल होते हैं, अपने ही नंबर से डिविजिबल होते हैं। एंड 1 या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। इसके बाद आते हैं, अब जैसे एग्जांपल में देखो आप प्राइम नंबर के एग्जांपल्स में नंबर जैसे हम लोग 1 से 20 तक के प्राइम नंबर लिखना है तो बहुत आसान है। जैसे 2 से प्राइम नंबर शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। ये सारे के सारे नंबर आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये सब प्राइम नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर क्या है? ये सारे नंबर आप देख रहे हैं जो 2 से 19 तक लिखे हुए हैं। इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। और 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद आपका 17 और 19। ये नंबर जो है सेल्फ डिविजिबल है, या खुद से डिविजिबल है या फिर 1 की टेबल में आ जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर समझ लीजिए आप।
कंपोजिट नंबर को समझने के लिए आपको चाहिए जो आपके प्राइम नंबर है उनके बीच के नंबर कंपोजिट नंबर है। कैसे? जैसे आपका छूट गया कितना 2 3 4, तो ये 4 हो गया कंपोजिट नंबर, 6 हो गया कंपोजिट नंबर, 8 हो गया कंपोजिट नंबर, 9 हो गया, 10 हो गया, और इसमें क्या छूटा है 12 है, और फिर यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। तो इस तरह आप इसको कंपोजिट नंबर को समझ सकते हैं। अगर कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों मिला दें तो ये इंटीजर बन जाते हैं। अब आता है आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर आपसे कहा जाए कि आप रैशनल नंबर को समझना है तो रैशनल नंबर समझने के लिए आपको क्या चाहिए? रैशनल नंबर ऑलवेज वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी नंबर हैं सबको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। जो एग्जांपल आपको बताने वाला है उसमें रियल रैशनल नंबर के एग्जांपल हैं। तो रैशनल नंबर में जो एग्जांपल है वो आप देखिए। जैसे रैशनल नंबर में आता है एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर 1/2, 3/4, 5/7, इस तरह के नंबर P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब आता है आपके इरेशनल नंबर। देखिए इस चैप्टर में दो ही टाइप के नंबरों का ज़्यादा डिस्कशन है, रैशनल और ईस्ट नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं उनको देखिए। आपने प्राइम नंबर लिखे हैं, बहुत आसान तरीका है इरेशनल समझने का। जो आपने प्राइम नंबर लिखे हैं, प्राइम नंबर क्या लिखे हैं आपने 2 लिखे, 3 से 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब इससे आगे भी प्राइम नंबर होते हैं। अगर सारे के ऊपर रूट लगा दो, ऐसे रूट लगा दो सबके ऊपर, तो ये बन जाते हैं सारे के सारे इरेशनल नंबर। और अगर आप डिफिनीशन में देखना चाहते तो लिख सकते हैं आप इनको। आप क्या है, वी कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ P/Q, इनको आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। दूसरा चीज़ देखिए, पाई भी एक हो सकता है। पाई जो है हमारा ये भी इरेशनल नंबर है, राइट। अब हम आपको बताएंगे थोड़ा सा और आपका बचा हुआ है थ्योरेटिकली समझने के लिए। जैसे एक होता है आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसको समझने के लिए बच्चे बड़ा माथापच्ची करते हैं, पर इसको समझने के लिए उतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप देख लीजिए कैसे आप इसको करते हैं। लेमा क्या है, इक्विड डिवीज़न लेमा है क्या? देखिए इक्विड डिवीज़न लेमा जो है आपका ये फॉर्मेट होता है A=VQ + R। ये Q है, VQ + R, ये फॉर्मेट है। सपोज आपने 2 का डिवाइड किया 3 में, जब 2 का 3 में डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा और 2 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है कॉर्डेंट, और ये होता है आपका V, और ये हो जाता है A, और ये बनता है रिमाइंडर। अगर आप देखा जाए तो, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका A=VQ + R, तो R क्या है? R जो है ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा और लेस देन 0 से बड़ा, R 0 से बड़ा होगा, ऐसे R 0 से बड़ा होगा और लेस देन = V होगा, राइट। तो ये R की वैल्यू आ जाती है। अब आपका इसके बाद हम आपको बताएंगे फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। देखिए ये थ्योरम ये भी सिलेबस में है आपकी, फंडामेंटल
मेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए इस थ्योरम में क्या है, इस थ्योरम में आपने अक्सर प्राइम नंबर किए होंगे। आप छोटी सी क्लास से 6-7 से आप लोग प्राइम नंबर करते आए, तो जो प्राइम नंबर होते हैं वही कहलाते हैं फंडामेंटल अरिथमेटिक। मतलब किसी के प्राइम बनाना, वो फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम जैसे 144 है, इसके प्राइम नंबर लिखना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो फंडामेंटल थ्योरम में हम लोग प्राइम फैक्टर्स ही बनाना सीखते हैं, लेकिन जो इक्विट डिवीजन लेमा है आपका, उसमें हम लोग एचसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। एचसीएफ कैलकुलेट करना हम लिखते हैं लेमा से और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे और एक्सरसाइज है 1.1। देखिए क्वेश्चन क्या है, यूज इक्विट डिवीजन एलोक थ्योरम टू फाइंड द एचसीएफ। एक सिंपल वे आपको बताते हैं, सिंपल तरीका। पहले आप क्या करेंगे, ये 2 नंबर चूज़ करेंगे। 2 नंबर, जैसे 2 नंबर दिए हैं उसमें, तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो जैसे ये स्मॉलर नंबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वाले जो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है उसके हिसाब से इसको हम डिवीज़न एचसीएफ निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। 2 to 5 में कितनी बार डिवाइड होगा, ये 1 टाइम डिवाइड होगा, तो हो जाएगा 135। अब जैसे आप इसको माइनस करते हैं ये 0 बचेगा और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे कर दीजिए और ये वाला नंबर आप यहाँ पे रख दीजिए ऐसे। अभी कितनी बार जाएगा, ये भी 1 टाइम जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 45 बचेगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप 90 से ऐसे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम और ये रिमाइंडर यहाँ पे 0। ये जानना ज़रूरी है कि हम जब एचसीएफ निकालते हैं और 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो स्मॉलर नंबर को हम लोग ग्रेटर नंबर में डिवाइड करते हैं और लास्ट तक ये डिवीजन मेथड लगाते रहते हैं जिससे ये रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इसका जो एचसीएफ होता है वो होगा ये इस तरफ का, ये एचसीएफ होगा। ओके, अब लिखना है कि हमें इसको लेमा के फॉर्मेट में लिखना। देखिए लेमा होता है A=VQ+R। तो जब लेमा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो स्टेप वाइज लिखेंगे। जैसे स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में सबसे पहले ये वाली वैल्यू, यानी कि जो आपने नंबर अंदर लिखे हुए जिसमें डिवाइड किया था, तो ये लिखेंगे। ए है हमारा, ये 2 to 5 इसकल टू क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 135 × 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 90। इसमें पहले स्टेप में 90 रिमाइंडर। सेकेंड चीज़ देखिए आप, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में आप 135 लिखेंगे, यानी कि इस समय ए है और 90 × 1, तो 90 × 1 और रिमाइंडर क्या आ रहा था 45, ये हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप लिखेंगे आप। तीसरे स्टेप में आपका 90 है, तो 90 इसकल टू कितना है 45 × 2 और रिमाइंडर 0। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें जो एचसीएफ है वो आपका ये वाला नंबर होगा। तो आप समझ पाएंगे कि जो मेरा एचसीएफ है वो बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। एचसीएफ इसका 45, तो ऐसे आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड में आपके पास ये 2 नंबर्स हैं। अगर 2 नंबर को आपको डिवाइड करना है, 2 नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है और एक नंबर बहुत छोटा है एक बड़ा, तो छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे हम लोग। देखिए कैसे, 196 को डिवाइड करेंगे आप 38220 के साथ। तो कब तक डिवाइड करेंगे, जैसे ये 1 टाइम जाएगा तो आ जाएगा 196 और 196 में जब आप माइनस करेंगे तो 186 बचेगा। इसके बाद ये 2 आ जाएगा, राइट। फिर आप इसको देंगे 9 टाइम, तो 9 टाइम देते ही ये आ जाएगा 1764 और जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉरी, तो ये होगा 980, ये 0 आ जाएगा, 98 आएगा। फिर इसको आप देंगे 5 बार, तो जैसे ही आप 5 बार देंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 980। तो इसमें रिमाइंडर इस समय 0 आया।
तो जो रिमाइंडर 0 आ रहा तो इसका SCF क्या है, ये SCF होगा इसका, ये होगा SCF। अब लेमा में कैसे लिखेंगे आप, बहुत एक ही स्टेप लिखा जाएगा, लेमा का सिर्फ एक स्टेप बनेगा इसमें, क्योंकि आपका एक बार में पूरा डिवाइड हुआ। तो ये हो गया 18220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। जैसे आपके पास दो नंबर है, एक है नंबर आपका ये 867 और 225, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्मॉलर ही है तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे 867 के साथ, तो कितनी बार जाएगा, अगर 3 बार डिवाइड करके देखें तो आता है 765, और 765 में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 102, और 102 को फिर ऐसे लिखेंगे और ये नंबर लिखेंगे 255, तो डिवाइड कितनी बार होगा, तो ये डिवाइड होगा 2 टाइम, जैसे 2 टाइम आएगा ये आएगा 104, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, सब्ट्रैक्ट होने का 51, और 51 को फिर हम ये वाला नंबर लिखेंगे तो होगा 102, और जैसे आप इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, और ये पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इसका SCF होगा 51, ये हो गया इसका SCF। अब लेमा में लिखना है तो इसका SCF तो आप समझ गए होंगे कि इसका SCF क्या होगा, इसका SCF होगा 196, और अगर आपको इस क्वेश्चन का करना है तो इसका 51 SCF है, लेकिन लेमा में लिखने के लिए स्टेप बनाने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है आपका, ये जो नंबर है जिसमें आपने डिवाइड किया, जो ग्रेटर नंबर है 67, ये लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 255 इंटू 3, और रिमाइंडर कितना है 102। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, देखिए सेकेंड स्टेप जो है वो सेकेंड स्टेप ये है 255 इक्वल टू 51 इंटू 102 इंटू 2 प्लस कितना 51 ये, और तीसरा स्टेप आपका इसमें बनेगा, तीसरा स्टेप होगा 102 इक्वल टू 51 इंटू 2, यानी कि 51 इंटू 2 कितना होगा, ये 51 इंटू 2, और रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो SCF हमारा होगा, रिक्वायर्ड SCF जो होगा वो 51 होगा। तो इस तरह आप आसान तरीके से आप, ये रफ वर्क है आपका, ये सारा रफ वर्क है, इसको आपको कभी नहीं लिखना, बस अपने रफ में करना है। अब आइए, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा सो दैट एनी पॉजिटिव एड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस r और 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो ये है। अब इसमें आपको अगर एक फॉर्मेट चूज करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग देखते हैं हमारा लेमा का फॉर्मेट है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है हमारा फॉर्मेट। अगर इस फॉर्मेट पे हम लोग काम करेंगे तो हम देखेंगे b कितना है 6 है, b इक्वल टू कितना है 6 है इसमें, तो r का वैल्यू क्या हो गया, तो r वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देख लीजिए। तो r वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए r क्या होता है, r होता है ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 6। तो r की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 0 से बड़ी और 6 से छोटे, या 6 भी इक्वल टू आता है, बट हम लोग इसको नहीं देखते हैं, एक पहले ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि जैसे सपोज आपका ये ये यहाँ पे आपका इक्वल टू होता है और यहाँ पे ये लेस देन होता है, तभी आपका ऐसा बनेगा, ये 0 होता है और ये इक्वल टू लेस देन होता है, मतलब 6 से छोटा और 0 से बड़ा आगे। अब आपको देखना ये है कि इसके कैसे हम लोग आगे के स्टेप बनाते हैं। स्टेप बनाने के लिए आर आपको पता लग गया, तो सबसे पहले आप पहला स्टेप बनाते हैं 1 के लिए क्या बनेगा 6q प्लस r कितना है 0, एक ये बनेगा तो ये हो जाएगा 6q। सेकेंड है a2, दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरा r ले लेंगे यानी कि 6q प्लस 1, राइट। तीसरा स्टेप देखेंगे a3 में क्या लेंगे हम, a3 लेंगे हम 6q प्लस 2, और a4 भी आएगा आपका,
ये 4 में लेंगे हम 6q प्लस 3 और ये 5 में लेंगे 6q प्लस 4 और आगे इसमें भी हम लोग ये 6 में लेंगे 6q प्लस 5, इतना ही है। अब आपको ये देखना है जितने भी नंबर आपके हैं तो आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें ऑड कितने हैं। अगर उसमें वो ये कह रहा ऑड इंटीजर चाहिए तो आप ऑड इंटीजर कैसे चूज करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था आपका कि आपको ऑड इंटीजर चाहिए। ऑड इंटीजर कौन कौन से होंगे, ऑड इंटीजर होगा आपका ये ऑड इंटीजर है, एक ये ऑड इंटीजर है और ये एक ऑड इंटीजर है ये, तो ये सारे ऑड इंटीजर हैं। तो आपका जो ऑड इंटीजर होंगे वो क्या होंगे, ऑड इन द फॉर्म, ऑड इन द फॉर्म, ये ऑड इन द फॉर्म होंगे। देखिए 1 है तो ये 6q प्लस 1 ये ऑड हो गया, 6q प्लस 3 ये हो गया और 6q प्लस 5 ये हो गया। यही आपके ऑड हैं। और अगर इवन पूछेगा तो आप समझ सकते हैं 1 2 ये इवन है, तो इसमें ऑड पूछा था इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है। अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा, एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर्स इन परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द same number of column, what is the maximum number of column is which they are can march। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, लगता बहुत बड़ा है बट इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको दो नंबर्स दिए, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, तो इसका निकालना था एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने आपको बताया जैसे हमारे पास 2 नंबर होते हैं तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो ये स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, तो आप इसको क्या करें, वही रफ वर्क है आपका, 32 को डिवाइड कर दीजिए 616 में। ओके, तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा और जैसे ही माइनस करेंगे ये 29 आएगा और ये 6 आएगा। इसके बाद आप इसको 9 बार दे दीजिए, तो ये 9 बार देने में होगा 288। अब जैसे ही आप इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे 8 आएगा। अब 8 को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 8 को डिवाइड करेंगे हम 32 से, तो ये 32 है हमारा, और जैसे ही 32 से डिवाइड करेंगे ये 4 टाइम जाएगा और यहाँ पे 32 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो कहने का मतलब अगर हम इसको जो उसने व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनाना है तो कैसे निकलेंगे, देखिए पहले आप लेमा फॉर्म में लिखेंगे 161 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, यही रिमाइंडर बचा था, एक स्टेप ये है आपका। तो और अगला स्टेप में आपने क्या लिखा था, अगर अगला स्टेप लिखना भी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे दूसरे स्टेप के लिए 32 इक्वल टू कितना होता है 8 इंटू 4 आया, ये 32 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0, कि रिमाइंडर 0। तो इस समय आपका जो एचसीएफ क्या है, ये जो एचसीएफ निकला है यही होगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, ये कितना है 8 आंसर है। ओके, अब इस फोर्थ क्वेश्चन है उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन को कैसे समझते हैं देख लीजिए आप। फोर्थ क्वेश्चन समझने के लिए आपको चाहिए ये है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, यूज़ इक्वल डिवीजन लेमा से शो करना है दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। देखिए कैसे करते हैं, स्क्वायर चाहिए हमें, स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए के लिए हम क्या लेते हैं, जैसे मान लो आपके जो नंबर हैं वो है 3m दिए और 3m प्लस 1 दिया। ओके, आप अगर इक्वल लेमा देखेंगे तो लिखना पड़ेगा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड v इक्वल टू कितना है 3, ये v कितना है 3 है। ओके,
अगर आप इस लेमा के पार्ट को देखेंगे तो लेमा का फॉर्मेट है पी क्यू प्लस आर। अब जो आर है वो क्या है, वो एक्चुअली 0 से इक्वल और 0 से बड़ा और लेस देन बी होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आर हमारा 3 से छोटा होगा, तो ये आर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा आपका 0 भी आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, 3 नंबर आएंगे। अब हमें स्टेप बनाने पड़ेंगे। तो स्टेप 1 क्या बनेगा, ये बनेगा जैसे ये m है इसको हम लोग q के फॉर्म में लिखेंगे 3q प्लस 0, पहला रिमाइंडर रख दिया। दूसरा आपका a2 है, ये क्या होगा 3q प्लस 1। तीसरा क्या होगा a3 इक्वल टू 3q और प्लस 2। यही सारे नंबर है। लेकिन अब इन नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे ये देखिए आप, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर सबका। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए आपने a1 का स्क्वायर करिए। आप a1 का जैसे आप स्क्वायर करेंगे इधर से ये a1 का स्क्वायर क्या बनेगा 3q का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3q स्क्वायर। और ये जो पार्ट है इसका ए वाला, ये बन जाता है m। ओके, आगे बात करते हैं a2 की। a2 की बात में हम लोग देखते हैं a2 क्या है, a2 का स्क्वायर क्या बनेगा, a2 है हमारा 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर। इसमें आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है इसका। जब आप इसमें यूज़ करेंगे इस वाले में, इसमें तो क्या बनेगा, ये होगा इसका स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab में हो जाएगा 6q। अब अगर आप इसमें से 3 को 1 को आप उधर ले जाइए और तो क्रम थोड़ा चेंज कर दीजिए, ऐसे ये 6q प्लस 1 ऐसे लिख लीजिए। और जैसे आप इसमें से 3 लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 3q स्क्वायर और ये हो जाएगा 2q। और आपने 3 को बाहर ले लिया, इतने वाले पार्ट में से आपने 3 को बाहर ले लिया प्लस 1, तो ये वाला पार्ट m बन जाएगा, ये m बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका a3 का जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये है आपका 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, इसमें भी आपका a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। ये बन जाएगा 9q स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 12q। इसको अरेंज कर लीजिए आप, ये अरेंज में आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इस 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, इसमें 9q स्क्वायर प्लस 12q और इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप 3 प्लस 1 लिखते हैं इसको, तो आप देखिए आपका इसमें से क्या बाहर आएगा। इसमें से आप 3 को कॉमन ले लीजिए, जैसे आप 3 को कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे 4q, यहाँ पे 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। जब ये आता है आपका तो इतना जो पार्ट है वो बन जाता है m। तो लिखा कैसे जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3m प्लस 1 ऐसे। और इसको क्या लिखेंगे, इसको भी आप लिखेंगे 3m प्लस 1, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1, यानी कि ये भी आपका 3m प्लस 1 लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे ये भी लिखा जाएगा, ऐसे ये भी लिखा जाएगा। और ये आपका लिखा जाएगा जो पहला वाला था, फर्स्ट वाला लिखा जाएगा 3m। ओके, दो चीज़ें देखिए आप, एक ये देख रहे हैं, एक ये देख रहे हैं। ओके, अब आपको थोड़ी सी और रह गया यहाँ पे, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। इस जगह देखिए आप, इसमें क्या करना, वेयर m इज पॉजिटिव integer, m is positive integer, right? Hence
हैंस फॉर्म 3m और 3m + 1, राइट। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। समझने के लिए अभी आप स्क्वायर देख रहे थे, अब आप यहाँ पे क्यूब देखेंगे और ये आपका 9m, 9m + 1 और 9m + 8 दिया हुआ, तो इसका अब आपको निकालना पड़ेगा क्यूब। तो देखिए कैसे करते हैं। जो आपके पास नंबर है जो दिए हुए हैं m, 9m, 9m + 1 और ये 9m + 8 दिया हुआ है, ओके। अगर हम लेमा का प्रोसेस देखते हैं तो ये है PQ + R, ये फॉर्मेट है। अब यहाँ पे हम लोग लेट V क्या है, V = कितना लेना, V = हम लोग ले लेते हैं, V को मान लेते हैं 3, ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बड़ा क्वेश्चन हो, तो V अगर 3 ले लेते हैं हम लोग, तो इन केस में होगा क्या, इन केस में आपका जो R आएगा वो क्या बनेगा। अगर आप B की वैल्यू 3 लेते हैं तो R क्या है आपका, R आपका ये है <V, यानी कि जो R की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 0, 1 और 2, यही वैल्यू बनेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बनाते हैं A1 बनाने के लिए 3Q + 0 और ये हो जाएगा 3Q। और ऐसे हम लोग A2 बनाते हैं, A2 बनाने के लिए हो जाएगा 3Q + 1 = ये आ जाएगा 3Q + 1 ही। इसके बाद ऐसे ही आपका A3 बन जाएगा 3Q + 2, ओके। अब हम एक केस वाइज लेते हैं, जैसे हमने लिया केस 1। केस 1 में क्या होगा, जैसे A1 है, ये आपका 3Q है, इसका करना पड़ेगा क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब पूछा है, तो A1 का क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, 3Q का क्यूब करेंगे तो आएगा ये 27 क्यूब, ये आ जाएगा। और 27 को लिख सकते हैं 9 बाहर लेके इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं और ये बन जाएगा आपका m, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 9m, ओके। आगे हम लोग दूसरे केस पे बात करते हैं, तो ये केस लेते हैं सेकेंड केस में क्या लेंगे, दूसरा वाला टर्म लेंगे, यानी कि A2 लेंगे और ये है आपका 3Q + 1। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3Q + 1 का क्यूब। जैसे ये क्यूब होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आपने अलजेब्रा में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला क्या है, इसमें A³ + 3A² + 3AB² + B³ ये वाला पढ़ा हुआ। तो ये पार्ट इसका ये है और ये पार्ट इसका B है। चलिए हम लोग इसमें रखते हैं, तो ये जब इसमें रखेंगे इसको तो हो जाएगा ये 27Q प्लस कितना आएगा 27Q² प्लस 9Q + 1 ये बनेगा। इसमें से आप क्या बाहर ले सकते हैं, आप जानते हैं, इसमें से आप 9 बाहर ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3Q, यहाँ पे बचेगा 3Q², यहाँ पे बचेगा 6Q अकेला और +1। अगर देखा जाए तो AM बन जाएगा और आपका ये आ जाएगा 9M + 1, ओके। केस थर्ड में आपका A3 है, A3 क्या बनेगा, A3 बन गया था आपका 3Q + 2। अब हम करेंगे इसका क्यूब, जैसे हम इसका क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 3Q + 2 का क्यूब। और अगर हम क्यूब के फॉर्मूला रखते हैं तो ये आ जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब² प्लस 36 क्यूब प्लस 8, ओके। अगर आप इतने में से
9 बाहर ले लीजिए कॉमन, तो ये बनेगा 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर और प्लस 4 क्यूब प्लस 8, और ये पूरा का पूरा आपका m बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 9m प्लस 8। ओके, therefore the cube of any positive integer integer is of the form, ये क्या आ जाएगा 9m प्लस 1, और ये हो जाएगा 9m प्लस 8।